Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to expenditure and its types. आज हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर के टाइप्स कितने होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर की बात करें। एक्सपेंडिचर मींस money spent on acquiring of assets or goods and services. Expenditure means money spent for acquiring assets और गुड्स एंड सर्विसेज। दो वर्ड्स है। कोई भी बिजनेस असेट्स के एक्वायर करने में यानी खरीदने में और गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने जो पैसा खर्च होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक्सपेंडिचर मींस money spent for acquiring assets or goods and services called expenditure. Clear? अब इन्हीं को हम क्लासिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, deferred revenue expenditure. How many types of expenditure? There are three types of expenditure. सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। देखो मीनिंग यही है, बस क्या करना है, इसको हटा देना और ये ऐड कर देना। इट मींस दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज। असेट्स और गुड्स दो अलग अलग वर्ड है। गुड्स असेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज विच आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में बिजनेसमैन जो भी पैसा एक्सपेंड करता है कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग का मतलब कॉन्टिन्यू, लगातार होते, बार बार होते। जैसे आपको रॉ मटेरियल्स खरीदना, पेमेंट टू सैलरी और रेंट पे करना है और भी बहुत सारी चीजें, रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ये सब क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिजनेसमैन के, जिसको डे टू डे एक्सपेंस करना है। फिर दे आर इनकरिंग इन नेचर, दे आर इनकर डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस उसको मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं, जो भी खर्चे किए जाते हैं डेली डे टू डे, कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फाइनल अकाउंट्स में कहां दिखाएंगे, तो दे आर शोन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मींस दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स। असेट्स के परचेज करने में जो पैसा खर्च होता है, यहां पर क्या था, गुड्स और सर्विसेज, यहां पर क्या है, असेट्स। दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग का मतलब बार बार नहीं होते, कभी साल दो साल में एक बार होते। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनवा ली, बिल्डिंग में जो पैसा खर्च हुआ ये नॉन रेकरिंग नेचर है। बिल्डिंग में जो पैसा खर्च हुआ एक बार बिल्डिंग बनेगी, लेकिन बिल्डिंग को व्हाइट हाउस पेंटिंग और रिपेयरिंग में जो भी खर्चे बार बार होते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। दे आर इनकर्ड टू एक्सपेंस इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे टू डे मेंटेनेंस, जो डे टू डे के लिए एक्सपेंस जरूरत होती है वो होते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार है, आपने दूसरी कार खरीद ली, दोनों को किराए पर उठा दिया, आपका पैसा बढ़ गया, आप पैसा कमाएंगे। सिनेमा हॉल है, सिनेमा या लाइब्रेरी, आजकल ट्रेंड है, लाइब्रेरी में 50 लोगों बैठने की जगह है, आपने पहले 40 चेयर्स डाली थी, अब 10 चेयर 100 बढ़ा दी, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इसके बाद दे आर शोन, फाइनल अकाउंट में कहां दिखाएंगे, दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ असेट्स अकाउंट। बैलेंस शीट के असेट्स में इसको दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के असेट्स में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने कपड़े सिलवाए, ये क्या है, हमारे एक बार होते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें जो कभी फट गए, कभी कुछ हो गया, ये क्या है, कभी आयरन पे, कभी चीजों पे जो पैसा खर्च होता है, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से रेलवे लाइन जो बिछाई जाती है वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसमें डे टू डे रिपेयर्स वगैरह होते रहते, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सारी चीजें। अब हम लोग बात करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर, ये कुछ अलग टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, विच आर रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू नेचर में तो होते हैं, विच आर रेवेन्यू इन नेचर, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी ड्राइव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों तक मिलता है। जैसे किसी का हमने एडवर्टीजमेंट के लिए ऐड कराना है,
तो जो ऐड कराएंगे तो 1 साल के लिए, कई सालों के लिए होता है, उसका बेनिफिट आगे फ्यूचर में हमको मिलता रहता है। द बेनिफिट ऑफ सच एन एक्सपेंडिचर 3 to 7 ईयर, ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं 3 से 7 साल के लिए होते हैं। ह्यूज अमाउंट, एग्जांपल है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे इस तरीके से एक्सपेंडिचर था। एक्सपेंडिचर के टाइप्स हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थैंक यू।